गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडेज टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मैप्स। हमने पिछली वीडियो में मैप्स और ग्लोब के बारे में पढ़ा था। मैप और ग्लोब क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनके क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, हमें इन्हें ये सब पिछली वीडियो में कवर किया था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ मैप्स में क्या आता है। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें अलग अलग तरह के मैप चाहिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मैप्स, कुछ कॉमनली यूज्ड मैप्स हैं। फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, टूरिस्ट मैप्स, वेदर मैप्स और बहुत सारे मैप हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? मैप विच शो फिजिकल फीचर लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, ओशन, रिवर, लेक आर कॉल्ड फिजिकल मैप्स। तो वो मैप जो फिजिकल फीचर दिखाते हैं, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, ओशंस हो गया, आपके रिवर हो गया, लेक हो गया, इन सब को हम बोलते हैं, ऐसे मैप को बोलते हैं फिजिकल मैप जो किसी चीज़ की फिजिकल फीचर्स बताएं। सम फिजिकल मैप यूज कलर्स एंड शेडिंग टू शो एलिवेशन। कुछ मैप क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर कलर का और शेडिंग का यूज़ करते हैं उस जगह की एलिवेशन बताने के लिए। एलिवेशन का मतलब होता है हाइट फ्रॉम द सी लेवल, के वो सी लेवल से कितनी हाइट पर है वो बताने के लिए अलग अलग कलर्स और शेडिंग यूज़ करते हैं। एज टू हाउ हाई द लैंड इज़ अबव द सी लेवल, के हमारी लैंड वो सी लेवल से कितनी हाइट पे है। द मैप की टेल्स यू ए सेट ऑफ कलर, मैप की, ये मैप की है, ये मैप की आपको बताती है कि सेट ऑफ कलर्स बता रही है दैट स्टैंड्स फॉर वेरियस एलिवेशन, जो अलग अलग एलिवेशन के बारे में बताती है अबव द सी लेवल। तो आप देखें यहाँ पे, जैसे आप इसे अपनी बुक में भी ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे जो ग्रीन है वो 100 बता रहा है, जैसे ये ब्राउन कलर है वो 6000 बता रहा है, ये बीच में ये स्काई ये कलर है सी ग्रीन सा, ये 1000 बता रहा है। तो ये अलग अलग कलर अलग अलग एलिवेशन को बता रही हैं। तो देखिए यहाँ पे ये प्लेट्यू है, यहाँ पे प्लेन ऑफ गंगा है, ये विंध्या रेंज है माउंटेन की, ये मालवा प्लेट्यू है। तो ये हमारा फिजिकल मैप है इंडिया का। जो प्लेट्यू रिवर, देखो ये रेड कलर से ये रिवर दिखाई हुई है, ये भी रिवर है। तो ये हमारा फिजिकल मैप है इंडिया का, जिसे आप अपनी बुक में बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें और देखें। जो नेक्स्ट टाइप का मैप है वो है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या बताता है? पॉलिटिकल मैप शोज द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज, लोकेशन ऑफ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़ पॉलिटिकल मैप बताते हैं। पॉलिटिकल मैप यूज़ डिफरेंट कलर, पॉलिटिकल मैप अलग अलग कलर यूज़ करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को या स्टेट को बताने के लिए। एक कैपिटल सिटी कैसे दिखाई जाती है? एक कैपिटल सिटी में भी मार्क्ड विद ए स्टार, कैपिटल सिटी को एक स्टार के साथ भी मार्क्स कर सकते हैं या फिर स्टार के अंदर सर्कल से भी मार्क कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश को उन्होंने स्काई ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, पंजाब को पिंक कलर से, यूपी उत्तर प्रदेश को ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, मध्य प्रदेश फिर पिंक कलर से है। तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप है जिसमें इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट दिखाए हुए हैं और उसकी कैपिटल सिटी दिखाई हुई है। तो इस मैप को बोलते हैं हम पॉलिटिकल मैप्स। जो अगले तरीके का मैप है वो है स्पेशल पर्पस मैप्स और थीमेटिक मैप्स। स्पेशल पर्पस मैप आप वर्ड से ही पता कर सकते हैं कि ये किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जो अलग अलग पर्पस को फिल करने के लिए बनाए जाते हैं। स्पेशल पर्पस मैप शो स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। स्पेशल पर्पस मैप में कुछ अलग ही तरह की कोई जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई जाती है। दे कैन शो, वो क्या क्या दर्शा सकते हैं, क्या क्या शो कर सकते हैं? क्लाइमेट, डिफरेंट लैंग्वेज, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रियल एरियाज, माइन, लैंड यूज, लिटरेसी रेट ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी कंट्री की, सोयल, वो इन सब के बारे में बता सकते हैं। इनको मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, कहाँ पे फॉरेस्ट्री कितनी ज़्यादा है। स्पेशल पर्पस मैप शो यू हाउ थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और सेपरेट आउट। स्पेशल पर्पस मैप से आपको पता चलता है कि कैसे चीज़ें बिछी हुई हैं, कैसे चीज़ें फैली हुई हैं, किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप लेते हैं जो क्या बताता है कि नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया कितने हैं। तो हु लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया कितने रह रहे हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी मैप आपको बता देगा। मैप फॉर रोडवेज एंड रेलवेज नेटवर्क शो द स्प्रेड ऑफ रोड्स एंड रेलवेज ऑल ओवर द कंट्री और ए पर्टिकुलर रीजन। ऐसी रोडवेज और रेलवेज के नेटवर्क को भी मैप शो कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये एक स्पेशल पर्पस मैप है और ये स्पेशल पर्पस मैप किस चीज़ का है? मिनरल मैप का, मेटालिक मिनरल मैप का है कि ये क्या बता रहा है कि इंडिया में कौन कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये की दी हुई है कि लीड और जिंक को हम स्टार से डोनेट करेंगे, कॉपर को हम स्क्वायर से, रेक्टेंगल से डोनेट करेंगे, डिनोट करेंगे, सॉरी बॉक्साइट को हम ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, आयरन को सर्कल से। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे भी सर्कल होगा आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ वहाँ पे वो आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वो आयरन प्रोड्यूसिंग एरियाज है। जहाँ स्क्वायर होगा वहाँ पे वो कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होगा। अब जो नेक्स्ट मैप है ये होते हैं थीमेटिक मैप, जो कोई स्पेशल पर्पज़ को, अब ये क्या पर्पज़ फिल कर रहा है, ये बता रहा है कि इंडिया में मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ऐसे ही आप किसी रोड के नेटवर्क को, रेलवे के नेटवर्क को, कोई भी चीज़ आप किसी मैप पे दिखा सकते हैं, और ऐसे मैप को बोलेंगे स्पेशल पर्पज़ मैप। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मैप्स के अंदर, वह टोपोग्राफिक मैप्स के। टोपोग्राफिक मैप क्या होते हैं? टोपोग्राफिक मैप शोज ए 3 डायमेंशनल वर्ल्ड इन 2 डायमेंशन बाय यूजिंग कंटूर लाइंस। टोपोग्राफिक मैप क्या करते हैं? किसी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में दिखाते हैं कंटूर लाइंस का यूज़ करके। माउंटेन वैलीज आर रिप्रेजेंटेड, जैसे माउंटेन और वैली ले लीजिए, ये है तो 3 डायमेंशनल, माउंटेन 3 डायमेंशन होता है, वैली 3 डायमेंशनल होती है, पर मैप में इसको 2 डायमेंशनल करके दिखाया जाता है। किसकी मदद से? कंसेंट्रिक लाइंस या सर्कल्स की वजह से। अच्छा, कंटूर क्या होता है? कंटूर लाइंस, ये ऊपर दिखाया हुआ है कंटूर होता है, देखिए कंटूर इज ए लाइन ऑन ए मैप। कंटूर कोई लाइन है मैप के ऊपर, जॉइनिंग 2 पॉइंट्स एट द सेम हाइट, जो सेम हाइट के पॉइंट को, यहाँ पे अगर हाइट 1100 मीटर है सी लेवल पे, तो यहाँ पे ये कंटूर लाइन है मान लीजिए, तो यहाँ पे भी हाइट 1100 मीटर ही होगी। तो कंटूर लाइन ऐसे 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है जो कि सेम एलिवेशन पे है, जो कि सेम हाइट पे है। यही स्टैंडर्ड मेथड है, दिस इज ए स्टैंडर्ड मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ इन टोपोग्राफिक मैप्स। ऐसे ही हम टोपोग्राफिक मैप्स को शो करते हैं। टोपोग्राफिक मैप्स कंटूर लाइंस की मदद से शो किए जाते हैं, जहाँ पे 2 डायमेंशनल फीचर्स को हम 3 डायमेंशनल फीचर्स को हम 2 डायमेंशनल फीचर्स में दिखा सकते हैं, जैसे कि माउंटेन वैली। अब देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं इस कलर बॉक्स में, इन 1973 2 मैप्स फ्रॉम द 2nd सेंचुरी BC वर फाउंड इन चाइना। चाइना में 1973 में 2 मैप मिले जो 2nd सेंचुरी BC से बिलोंग करते थे। वन ऑफ दीज वॉज ए टोपोग्राफिक मैप, उनमें से एक तो था टोपोग्राफिक मैप और एक मिलिट्री था। देवर बोथ रिटन ऑन सिल्क, और दोनों ही मैप कहाँ किस पे लिखे हुए थे? सिल्क पे। सिल्क आपको पता ही, क्लोथ का टाइप है। नेक्स्ट जो हमारा मैप है वो है वेदर मैप। वेदर मैप आपको वर्ड से पता चल रहा है, वेदर मैप वुड शो नियरली एवरीथिंग अबाउट वेदर फॉर टुडे और टुमारो। ये वेदर के बारे में बताएगा, आज और कल के बारे में, और सब कुछ बताएगा। इट शोज द वेदर कंडीशन, ये बताएगा कि आप, जैसे आपको पता है कि अब पता चल जाता है कहाँ पे टेम्परेचर कितना है, मैप के मदद से रेनफॉल कितनी होगी, विंड कितनी है, प्रेशर कितना, डायरेक्शन कितनी है। नेक्स्ट टूरिस्ट मैप। टूरिस्ट मैप क्या होता है? दीज मैप शो प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। ये टूरिस्ट इंटरेस्ट के जो प्लेसेस हैं वो बताएगा कि ये इस जगह पे बीच है, कोई घूमने लायक, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, कोई हिल स्टेशन है, कोई नेशनल पार्क है। जो नेक्स्ट मैप है वो है गूगल मैप। गूगल मैप आप अपने फ़ोन में जो यूज़ करते हैं। द सैटेलाइट मैप्स अवेलेबल दीज डेज थ्रू इंटरनेट ऑन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन आर ए रेवोल्यूशन इन द मैप, कि आजकल जो बिल्कुल एकदम क्रांति से ला दी गई है, जो सैटेलाइट मैप्स के द्वारा, जो आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, कंप्यूटर पे अवेलेबल है, जिससे आप इंस्टेंटली सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफर्ड बाय गूगल हेल्प्स अस इन गेटिंग सैटेलाइट इमेजरी कॉल्ड गूगल मैप्स। यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो गूगल ने हमें प्रोवाइड की है, वो हमें सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं गूगल मैप। ये गूगल मैप दिखाया हुआ है फ़ोन के ऊपर ही। गूगल मैप एक्ट एज एक्सेलेंट रूट। गूगल मैप गूगल मैप के जो ऐप है वो एक एक्सेलेंट रूट है किसी भी प्लानर के लिए, और ये रूट प्रोवाइड करती है और गाइडेंस प्रोवाइड करती है किसको? ड्राइवर को, थ्रू वॉइसेस इन सेवरल लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में किसी चीज़ का रूट पा सकते हैं, आप किसी भी, जैसे कोई कन्नड़ लैंग्वेज है उसमें भी आप रूट का पता लगा सकते हैं। It indicates the distance between any 2 points in a city or a country or even outside your country। तो ये क्या बताता है गूगल मैप? आप 2 पॉइंट का डिस्टेंस बता देता है किसी भी सिटी के अंदर, कंट्री के अंदर, या फिर कंट्री के बाहर भी। जैसे अगर आप गूगल मैप में देखोगे तो आप अपने घर से अपने स्कूल का जो रास्ता देखोगे तो वो भी गूगल मैप बता देगा आपको कि ये कितना किलोमीटर पड़ता है, कितना इसे टाइम लगेगा कवर करने में, ये सब। और ये क्या बता देगा? इवन आउटसाइड योर कंट्री एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ट्रैवलिंग भी बताएगा। गूगल मैप सैटेलाइट इमेजेस आर नॉट अपडेटेड, वो रियल टाइम में अपडेट नहीं होती, मतलब साथ के साथ एकदम अपडेट नहीं होती, पर ये है कि उनको बहुत ही रेगुलर तरीके से अपडेट किया जाता है। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उनको अपडेट किया जाता रहता है। टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडिंग ऑन गूगल मैप। आजकल लगभग सभी लोग गूगल मैप का यूज़ करते हैं। आपको पता है, आपको किसी रेस्टोरेंट जाना हो, किसी और जगह जाना हो, तो आप गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं।
अवेलेबल ऑन देयर स्मार्टफोन पे जो अवेलेबल है। तो ड्राइविंग के टाइम रेदर देन कैरिंग रूट मैप्स, वो पूरा फिजिकल मैप ऐसे पूरा पेपर पे मैप ना लेके जाके वो फ़ोन में ही मैप खोल लेते हैं और उसके अलोंग वो चले जाते हैं। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, द GPS इज एक स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ये स्पेस बेस्ड है, मतलब स्पेस में जो सैटेलाइट है उसके थ्रू हम नेविगेशन कर रहे हैं, उसके थ्रू हम ट्रैवल कर रहे हैं। नेविगेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स लोकेशन, जो हमें लोकेशन और टाइम इन्फॉर्मेशन भी बताती है सभी वेदर कंडीशन में, कहीं पे भी हो, एनीवेयर और नियर द अर्थ, चाहे हम अर्थ के पास भी हों। वेयर देर इज एन एब्स्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट टू 4 और मोर GPS। तो जब 4 और या 4 से ज़्यादा GPS, ज़्यादातर 4 या 4 से ज़्यादा GPS ही लगे होते हैं अर्थ के ऊपर, ताकि एकदम बिना रुके सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए। द सिस्टम प्रोवाइड्स क्रिटिकल कैपेबिलिटी टू मिलिट्री। इस सिस्टम की वजह से वो होती हमारी जो कैपेबिलिटीज़, हमारी जो एबिलिटीज़ हैं मिलिट्री की, सिविल की, कमर्शियल यूज़र की, वो बढ़ गई हैं। क्योंकि GPS क्या करता है, GPS उस जगह की एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन को तुरंत बता देता है। और किसकी मदद से? सैटेलाइट की मदद से। जो हमारे अर्थ के ऊपर जो सैटेलाइट्स हैं वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हो गए थे टाइप्स ऑफ मैप। इसमें फिजिकल मैप थे, पॉलिटिकल थे, टूरिस्ट थे, वेदर थे, तो जिनका अलग अलग अपना पर्पज़ था। अब जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक आता है वो आता है स्केच। स्केच इज़ ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस और ए रूट। स्केच क्या होता है? किसी भी चीज़ की रफ ड्राइंग होती है। जैसे आप भी पेंटिंग वगैरह में, आपकी फाइन आर्ट की बुक में कोई स्केच बनाते हैं तो वो क्या होता है? एक रफ ड्राइंग तो होती है किसी भी चीज़ की। तो स्केच इज़ ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस या फिर किसी रूट की रफ ड्राइंग होती है। इट में इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? कोई लैंडमार्क हो सकता है, किसी रोड का नाम हो सकता है। टू हेल्प अस लोकेट द रूट, जो हमें किसी रूट को लोकेट करने में मदद कर सकता है। बट इट इज़ ड्रॉन विदाउट स्केल, पर यह बिना स्केल के होता है। ऐसा नहीं होता कि इसमें प्रॉपर डायमेंशन सब कुछ दिया हो। एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस आर नॉट एक्यूरेट, डायरेक्शन भी उतनी एक्यूरेट नहीं होती। इट डज नॉट शो ऑल द डिटेल्स, सारी डिटेल्स भी इसमें नहीं होती। इट ओनली शोज द नेसेसरी डिटेल, जो बिल्कुल चाहिए है वही डिटेल इसमें होगी, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं होगी। प्लान होता है, प्लान क्या होता है? प्लान ए मैप कैन नॉट शो टू मैनी डिटेल्स। एक मैप के अंदर बहुत सारी डिटेल हम नहीं लिख सकते किसी भी स्मॉल एरिया में। जैसे कि हम ये नहीं देख सकते हाउस, कोई बिल्डिंग। तो एक प्लान क्या, वो एक बिल्कुल डिटेल्ड ड्राइंग है किसी छोटे से एरिया की। प्लान इज अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ड्रॉन ऑन ए लार्ज स्केल। छोटे से बहुत ही बड़े स्केल पे किसी भी छोटी सी चीज़ को ड्रॉ करना वो मैप होता है। व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू शो मैनी डिटेल्स, अगर हमें किसी छोटी सी जगह की बहुत सारी डिटेल्स पता करनी हो, तो फॉर एग्जांपल आपका ये प्लान किसका दिया हुआ? आपके क्लासरूम का दिया हुआ है कि यहाँ पे डोर है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ के कपबोर्ड है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है, यहाँ पे टीचर्स की टेबल है, यहाँ पे डेस्क रखे हुए हैं। तो क्या है? ये छोटी सी बिल्कुल आपके क्लासरूम का लार्ज स्केल पे उन्होंने दिखाया हुआ है। व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू शो मैनी डिटेल्स ऑफ ए स्मॉल प्लेस वी ड्रॉ ए प्लान, हम प्लान बनाते हैं। द प्लान इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजरमेंट, और ये एक्चुअल मेजरमेंट पे होता है उस एरिया के। जैसे स्केच था, स्केच एक्चुअल मेजरमेंट पे नहीं था, वो एक रफ चीज़ थी। प्लान एक्चुअल मेजरमेंट होता है कि इसकी जो मेजरमेंट है वही मेजरमेंट होगी किसी प्रपोर्शन में। वी में ड्रॉ ए प्लान ऑफ आवर क्लासरूम, हम अपने क्लासरूम का प्लान बना सकते हैं जैसे इन्होंने दिखाया भी हुआ है। शोइंग द पोजीशन ऑफ डेस्क, ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, टीचर्स टेबल। जो स्केल है, जो हम स्केल यूज़ करते हैं प्लान के अंदर, वो क्या हो सकता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो देखिए अभी यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो डायमेंशन ली हुई है ब्लैक बोर्ड की, आपका डायमेंशन इतना बड़ा थोड़ी है, इतना छोटा थोड़ी है। रियलिटी में तो बड़ा है। तो कोई स्केल लिया हुआ है और वो स्केल क्या हो सकता है कि हमने 1 मीटर को, जो रियलिटी में चीज़ 1 मीटर थी, उसको हमने अपने मैप में कितना दिखाया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। तो ये हम स्केल ले सकते हैं। तो ये हमारा प्लान हो गया। देखिए हमने ये सारा चैप्टर कवर कर लिया है। ये मैप के बारे में था सारा। मैप क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, क्या उनके यूजेस हैं, डिफरेंट टाइप के मैप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप मैप के लिए क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं। तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा जियोग्राफी को समझने में हमेशा ही। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़े थोड़ा, क्योंकि मैप भी आपको करने हैं। और आप साथ के साथ रीड करते रहें और अपना लर्न करते रहें। थैंक यू।